बानी पीटीआई अपने इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद करने में नाकाम रहे। वो इक़्तिदार के लिए सियासत की बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार और ताकत के लिए बुश्रा बीबी से शादी की। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की होशरुबा रिपोर्ट। बुश्रा बीबी ने बानी पीटीआई से कहा उनसे शादी कर लें तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुश्रा बीबी की हर बात पर अमल किया। घरेलू मुलाजमीन ने बुश्रा बीबी के अमलियात के लिए बाजार से चीज़ें लाने का बताया। रियासती उमूर में बुश्रा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थीं। बुश्रा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान ना भरता था। बुश्रा बीबी के हुक्म पर वफादारों करीबी साथी दरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात में भी बुश्रा बीबी मौजूद होती थीं। दी इकोनॉमिस्ट की स्टोरी में बानी पीटीआई की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बुश्रा बीबी सियासी और मुआशी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। बानी पीटीआई फैसले एक्सपर्ट से नहीं बुश्रा बीबी से पूछ कर करते थे। उनकी सियासत मुनाफिकत, झूठ और बहतान के सिवा कुछ नहीं थी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बुश्रा बीबी से मुतल्लिक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट 100% दुरुस्त और हक़ाइक़ के मुताबिक करार। वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी का कहना है कि बानी पीटीआई के बाद बुश्रा बीबी के कारकुनों के चर्चे आलमी मीडिया पर हो रहे हैं। बरतानवी जरीदे ने जाली पीर खाने और रूहानियत से पर्दा उठाया है और जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और मईशत नहीं। बुश्रा बीबी के कहने पर ही ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी। शरीक मुसन्निफा रिपोर्ट। बुश्रा तस्कीन की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। हैरान है 25 करोड़ आवाम का वज़ीर आज़म बुश्रा बीबी की कही बातों पर फैसला करता था। सच्चाई पर मबनी रिपोर्ट बनाई। ये लोगों पर मुनहसर है, वो इसको किस तरह से देखते हैं। इस रिपोर्ट में बहुत सी बातें नहीं छुपाई गईं। इस रिपोर्ट को बताते हुए 8 से 10 महीने लगेंगे। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तरमीमी बिल मुतल्लिका कवानीन का हिस्सा बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तीनों तरमीमी बिल्स की तौसीक कर दी। तीनों कवानीन में तरामीम 27वीं आईनी तरमीम की रोशनी में की गई। वज़ीर आज़म ने तीनों बिल्स तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाए थे। वज़ारत दिफा जल्द मुतल्लिका कवानीन में तरामीम की रोशनी में चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस का नोटिफिकेशन जारी करेगी। लकी मरवत के नवाही इलाके तख्ती खेल में CTD का ऑपरेशन 7 दहशतगर्द हलाक। ज़राए के मुताबिक 25 से 30 खारिज एक इमारत में दाखिल हुए थे। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर इमारत को घेरे में ले लिया। इमारत में 20 से 25 दहशतगर्द महसूर हैं। पुलिस का ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले की तहकीकात जारी। बारूद से भरी खुदकुश जैकेट पेशावर में तैयार की गई। खुदकुश जैकेट कई रोज दर्जी के पास रखी गई। पेशावर से गुड़ की बोरी में छुपाकर खुदकुश जैकेट को इस्लामाबाद लाया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दर्जी को गिरफ्तार कर लिया। सहूलतकार से मजीद इंकशाफात मुतवक्के, मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाके में 12 अफराद जाँ बहक, 36 जख्मी हुए थे। सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। क़याम अमन के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह पैगाम दिया। दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद कचहरी हमले में अफगानिस्तान से दहशतगर्द मुलव्वस हैं। दहशतगर्दों का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए क़बाइली माहिदीन के ताउन की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना कैडेट कॉलेज के दौरे पर क़बाइली माहिदीन से गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ओहदे से मुस्ताफ़ी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा सीनियरिटी के हिसाब से 5वें नंबर पर थे। लाहौर हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन भी थे। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 2014 में लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठाया था।
विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इस्तीफे देने वालों का एजेंडा कुछ और था। उन्होंने अदलिया की आज़ादी के लिए इस्तीफे नहीं दिए। इस्तीफे देने वाले अपने एजेंडे में नाकाम हुए। आईनी अदालत का क़याम अदलिया पर हमला नहीं बल्कि अदालती निज़ाम की मजबूती है। आईनी अदालत बनने से जुडिशल इंटरफेरेंस का दरवाज़ा बंद हो गया। दिफाई शोबे में मुश्तरका कमांड का क़याम दौरे जदीद की ज़रूरत है। इस्तीफों का सिलसिला अभी रुकेगा नहीं। मजीद जजिस के इस्तीफे मुतवक्के हैं। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। जजिस की तैनाती पार्लियामेंट का हक है। क्या नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाला जाना आईनी था? कुछ जजिस का इंसाफ सिर्फ एक पार्टी के लिए था, सजा सिर्फ एक पार्टी के लिए थी। जब जिसका दिल करता है मुंतखब नुमाइंदों को कान से पकड़कर निकाल देता है। माजी में अदालत की मंशा पर तरामीम की गई। आइन को असल शक्ल में बहाल किया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। धमाका हुआ है, 3 अफराद जाम बहक हो गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ है। 3 अफराद जाम बहक हुए हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक 3 अफराद जाम बहक हुए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंच रही हैं, जबकि पुलिस के मुताबिक अभी कोई इतलात नहीं आई कि कितने लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं और कितने अभी तक जाम बहक हो चुके हैं। एग्जैक्ट फिगर अभी तक सामने नहीं आई। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ है। अब तक की इतलात के मुताबिक, इब्तदाई इतलात के मुताबिक 3 अफराद जाम बहक हो गए हैं, जबकि मुतअद्दिद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में ये धमाका हुआ है। 3 अफराद जाम बहक हो गए हैं। अफसोसनाक खबर है, हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में ये धमाका हुआ है, जिसमें 3 अफराद जाम बहक हो गए हैं। रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ पर पहुँच रही हैं। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ है, जिसमें 3 अफराद जाम बहक हो गए हैं। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ हमीदुर रहमान से। हमीद, बताइएगा अब क्या इतलात हैं, कितने ज़ख्मी हैं और कितने जो हैं वो जाम बहक हुए हैं? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ज़राए ने बताया है कि इस वाक़े में 3 अफराद जाम बहक हुए हैं अब तक, और ज़ख्मियों को भी सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और काफ़ी तादाद में ज़ख्मी हैं जो इस वक्त भी सिविल अस्पताल पहुंचाए जा रहे हैं। अब तक 3 ज़ख्मी सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं। मज़ीद ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं कि उन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त जो जाए वक़ुआ है लतीफ़ाबाद 10 नंबर का इलाका है, ये बचाव बंद का, जहाँ पर रेस्क्यू की टीमें भी पहुंच चुकी हैं और उसके अलावा पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है ये फैक्ट्री थी यहाँ पे पटाखों की, जो कि एक रिहायशी इलाका था जो वहाँ पर कायम की गई थी, और गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर ये काम किया जा रहा था। और फैक्ट्री का कुछ हिस्सा मुनज़्ज़म भी हुआ है, और इस वक्त जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो मलबे को भी सर्च कर रही हैं ताकि देखा जा सके कि मलबे तले तो कुछ लोग नहीं दबे हुए। जी अच्छा अमित, ये बताइएगा कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर यह फैक्ट्री कायम की गई थी, तो इस इलाके में जो इंतज़ामिया हैं उनकी जानिब से इसकी इजाज़तनामा तो नहीं दिया गया होगा, तो फिर ये फैक्ट्री किस तरह बनी और क्या डिटेल सामने आई है अब तक? जी बिल्कुल, इसकी ऐसे जो काम होते हैं, इस तरह की जो फैक्ट्री होती हैं, उनकी कतई तौर पर कोई परमिशन नहीं होती है। गैर कानूनी तौर पर काम किया जा रहा होता है, और यकीनी तौर पर ये जो फैक्ट्री थी ये भी गैर कानूनी तौर पर चल रही थी। अब ये तो इंतजामिया बताएगी और पुलिस बताएगी कि उनकी नजरों से किस तरीके से ओझल थी। यकीनी तौर पर ऐसे मामलात में कुछ इस तरह के भी मामलात होते हैं कि जिसमें पुलिस जो है या जो मुतल्लिका इदारे होते हैं वो मिले हुए होते हैं, और उनके साथ साथ से ये इस तरह के काम हो रहे होते हैं। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये हैदराबाद में कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी हैदराबाद में ऐसे वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। फुलेली के इलाके में भी कुछ अर्से कबल इसी तरह का एक गोदाम था पटाखों का, जिसमें धमाके हुए थे, और वो पूरी जो इमारत थी वो मुनज़्ज़म हो गई थी। उसमें भी काफी लोग जख्मी हुए थे और हलाक हुए थे। उसके बाद इंतजामिया ने कोशिश की थी कि किसी तरह इस काम को रोका जाए, लेकिन ये फिर से दोबारा से काम शुरू हो गया। और जिस तरीके से वहाँ पे एनी शाहिदीन बता रहे हैं कि धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई है। यहाँ तक के जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है कोटरी डिस्ट्रिक्ट जामचोरों में आता है, कोटरी तक बता रहे हैं कि ये आवाज धमाके की सुनी गई है। इतनी जोरदार आवाज थी।
और जो धमाके से जो आग लगी है उसमें जो धुआं उठ रहा था उसके बादल भी उठ रहे थे और दूर दूर से लोग जो है वो अपने छतों से उसका नजारा कर रहे थे, क्योंकि वहाँ जो लोग रहने वाले लोग हैं उनके घर जो बता रहे लरस गए थे, खिड़कियां दरवाजे, कुछ खिड़कियों के शीशे भी टूटे हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त और रेस्क्यू का अमल जारी है, जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है।